हेलो भाई, मैं उन पवार। आज 2026 के जमाने में भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बहुत ज्यादा चलन हो गया है। स्पेशली कार्स के मामले में देखो तो हर एक ब्रांड ने अपनी कोई ना कोई ईवी लॉन्च कर रखी है। जिसने नहीं करी वो भी करना चाह रहा है। प्लस लोग भी काफी अच्छे से भाई इनको खरीद रहे हैं। जबकि भाई सरकार ने कोई सब्सिडी वगैरह जैसे पहले लॉन्च करी 2020 में, ऐसे भी नहीं कर रखी है। तो काफी ज्यादा लोग अब ईवीज की तरफ जाने लग गए हैं। लेकिन स्टिल मैं एक एज अ डीजल लवर क्यों नफरत करता हूँ ईवीज को। वाई आई हेट ईवीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक कार्स। स्पेशली व्हीकल्स है तो मुझे क्या लेना देना है भाई कार्स इन 2026। आज उसके बारे में बात करेंगे भाई। ये जो MG की कार आज हमारे पास खड़ी हुई है, ZS EV जिसको बोलते हैं, इसका एक बहुत पुराने टाइम के ओनर हमारे साथ है। उनके साथ कुछ वार्तालाप करते हैं, उन्होंने क्यों ली, उनको क्या अच्छा लगता है, इसी से डिबेट करते हैं भाई। व्हाई ही लाइक्स EVs एंड व्हाई आई हेट EVs। चलो भाई, मैं इसको चार्जिंग स्टेशन पे कहीं खड़ा करके चला गया। अपने शहर में भी हूँ और वहाँ पे 7 किलोवाट का चार्जर है। लगभग मान लो मेरी गाड़ी को 10 घंटे लग रहे हैं चार्ज होने में, और मैं टेंशन फ्री होकर कि चार्ज करके मैं इतने कोई और शहर में काम निपटा आता हूँ। मान लो आप यहाँ पे आए हो, आप सोना में चार्जिंग स्टेशन पे लगाया हो कि चार्ज हो जाएगी, मैं तब तक अरुण भाई के पास आ जाता हूँ। वहाँ पे लाइट चली गई हो, आपके फोन में नोटिफिकेशन आए, बंद हो गई। अब क्या आप दोबारा जाओगे उसको चालू करने के लिए? वो मैं कह रहा हूँ चार्जिंग की समस्या है। इसकी सबसे बड़ी समस्या चार्जिंग ही है। इसी की चार्जिंग की ही सबसे बड़ी समस्या है, गाड़ी की नहीं है। 24 लाख रुपए फिर क्यों दूं बेसिकली। चलो अब आपने कहा चार्जिंग को भाई गोली मारो, साइड कर दो। अब मैं गाड़ी पे आ जाता हूँ। गाड़ी पे आइए। अभी एक उत्तर प्रदेश में कहाँ पे वो हुआ है, टाटा पंच को कोई बंदा चार्ज कर रहा था घर में और शॉर्ट सर्किट हुआ। 3 सिलेंडर रखे हुए थे, 3 फ्लोर फूक गए। हाँ, वो वहाँ हुआ है वो अभी, लेकिन उसमें अभी दोबारा से जांच आई है। देखिए, एक्सीडेंट पेट्रोल की गाड़ियों में आग लगती है, डीजल वालों में भी लगती है, CNG की में भी लगती है। लेकिन वो अगर एवरेज निकाला जाए, हालांकि बहुत ज्यादा गाड़ी हैं, वहाँ भी दुर्घटनाएं होती हैं और वो इतनी जल्दी सूचना में नहीं आती। देखो ईवी, लेकिन यदि कोई आती है तो ईवी की सूचना पहले तो बहुत जल्दी फैलती है। और दूसरा, ये जो अभी ये वाला जो केस हुआ है, अभी इसकी निश्चित नहीं है कि वो ईवी की चार्जिंग में ही लगी है। हो सकता है, लेकिन फिर भी रिस्क तो होता है ना, शॉर्ट सर्किट आपके घर में हो जाए। CNG की में भी यही रिस्क होता है। CNG के लिए आपकी पेट्रोल डीजल CNG गाड़ी में आग लगती है, नो डाउट, लेकिन रोड पे लगती है ना। मरेगा तो भगवान ना करेगी कोई एक आदमी 2 आदमी जो गाड़ी में है, फिर उसको मौका तो मिलता है कि वो गाड़ी से निकल के भाग सकता है कि धुआं दिखने लग गए हैं। अब शॉर्ट सर्किट हुआ घर में, एक रिस्क तो है ना कि वायरिंग गर्म हो गई, क्योंकि बहुत हैवी लोड खींचती है गाड़ी। कोई छोटी मोटी बैटरी तो होती नहीं है। XUV9 में 79 किलोवाट का बैटरी पैक है और 3.2 किलोवाट का चार्जर भी देते हैं वो लोग। 7.2 किलोवाट की चार्जिंग खींच रही है। मान लो किसी ने 15 साल पहले घर बनाया था, नहीं लगाए उसमें हैवी तो करना पड़ेगा ना। मतलब घर में भी आप घर में आपने गाड़ी के लिए बड़ा चार्जर जब आप लगाएंगे तो आप 3.5 किलोवाट वाले चार्जर में तो आराम से कर सकते हैं, लेकिन 7 किलोवाट के लिए आपको कनेक्शन होना चाहिए और प्रॉपर वो भी होना चाहिए। सुरक्षा के उपाय तो आपको करने पड़ेंगे ना। कोई बंदा ऐसा नहीं ना कि मुंह उठाया और जाके ईवी ले आया कि सस्ती लगती है। तो मेरे को आपको पहले दिमाग में रखना पड़ेगा कि सुरक्षा, मेरी गाड़ी, मेरे घर में इतनी तार है भी नहीं है। वो तो होने लगेगी चार्ज, लेकिन अंदर अगर पतला तार हो तो गर्म होके वो तो हो गई। दूसरी चीज, फ्लैट्स वगैरह में जैसे जैसे ईवी का वो बढ़ता जा रहा है, लोगों को वो लोग लगाने भी नहीं देते अपने चार्जर। जितने भी आप ईवी वो देखोगे फ्लैट नोएडा के, दिल्ली के में, कि नहीं लगा सकते। मैंने देखे लोग अपने घरों में से वो जो बड़ा सा होता है उसको तार को नीचे फैलाते हैं 3rd 4th फ्लोर से, तब जाके ईवी को चार्ज करते हैं। सोचो कितनी बड़ी टेंशन आप पाल रहे हैं। वो तो निश्चित है, वो मैं पूरी तरह आपकी बात से पूरा सहमत हूँ कि ये गाड़ी हर एक किसी के लिए नहीं है। हर एक किसी के लिए नहीं है कि कोई भी जाए और मैं ईवी ले आऊं, और ये उन गाड़ियों का विकल्प नहीं है पहली भी। और अब आप ये गाड़ी पेट्रोल डीजल गाड़ी का विकल्प नहीं है। और अब आप कह रहे हो कि गाड़ी की इसमें दिक्कत नहीं है। चलो एक बैटरी पे आते हैं। बैटरी तो गाड़ी के अंदर ही लगी होती है, है ना। अब बैटरी कल को डिग्रेड तो होती है, नॉर्मल सी बात। चाहे मोबाइल है चाहे कुछ भी है, आज भी फोन में लिथियम आयन बैटरी है। मतलब ये अपने हाईएस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे होंगे, एप्पल है, सैमसंग है, क्योंकि फोन का आविष्कार जब लिमिट थी वहां तक हो चुका है। ट्रिपल फोल्ड, डबल फोल्ड फोन आ गया है, तो बैटरी भी ये लोग पीक पे पहुंच चुके होंगे कि बेस्ट बैटरी दे रहे हैं। जब इनकी बैटरी डिग्रेड होती है, जब एप्पल में एप्पल साइकिल काउंट आता है कि भी 85% 80% बैटरी काउंट है, ईवी ओवर द टाइम तो डिग्रेड होती ही होती है, नॉर्मल सी बात है। होगी ये गाड़ी के से मैं ये मान के चलता हूँ, जैसे हमारी पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी होती है, उनके भी जब नई आती है उनका माइलेज अच्छा होता है, धीरे धीरे नहीं बढ़ता ही है, उल्टा मैंने देखा है। और पेट्रोल डीजल गाड़ियों की तो कभी माइलेज ऐसा होता ही नहीं कि पहले कुछ छोड़ दे रही थी। कोई सर्विस ना कराए तो अलग केस होता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि इंजन वगैरह पे बात तो फिर भी आ जाती है। लेकिन बैटरी अब आप चेंज भी तो नहीं करा सकते ना। इनकी बैटरी कितने लाखों में, गाड़ी कीमत कम है, बैटरी कीमत ज्यादा है। इसके बारे में जब मैंने ये देखा है कि जैसे अभी ये कह रहे हैं कि ये गाड़ी का जो साइकिल है वो करीब 1500 से 3000 होता है।
अच्छा, हम गाड़ी को जैसे कोई भी ये हमारा बैटरी होती है, इसे हम 1500 से 3000 बार चार्ज कर सकते हैं। तो देखो मेरे को तो बैटरी पॉइंट ऑफ व्यू से अब लोग ये कहते हैं भाई कंपनी वाले लाइफ टाइम वारंटी है, कितना दिमाग वाला मार्केटिंग यूज करते हैं। गाड़ी की लाइफ ही अब नहीं है, इंडिया में 15 साल मेरी है। इसकी नहीं है, इसकी नहीं, इसकी 8 साल के लिए दे रहे हैं। अब तो देने लग गए ना जब अब कह रहे हैं कॉम्पिटिशन वो बढ़ गया है। नहीं, इसकी 8 ही साल दे रहे हैं इसकी। अब देखो नॉर्मल सी बात है, ये लोग कहते हैं चाहे टाटा पंच हो, हैरियर ईवी हो, XUV9 हो, लाइफ टाइम वारंटी। गाड़ी की लाइफ गवर्नमेंट के दस्तावेजों, गवर्नमेंट की नजर में 15 साल होती है। तो ये दिमाग इतना यूज कर रहे हैं लाइफ टाइम, कह के बंदे को लगता है पूरी जिंदगी भर के लिए, लेकिन गाड़ी की लाइफ 15 साल है, तो वो 16वें साल में क्यों आपको वारंटी देंगे। अब चलो आप कह रहे थे बार बार, आपने एक बात पे स्ट्रेस कर रहे हो आपकी ईवी, इसमें गाड़ी की गलती नहीं है, इंफ्रा की गलती है, चार्जिंग की गलती है। गाड़ी में जब आप चलाते हो कोई आवाज है किसी भी तरीके की, चाहे इंजन की, एग्जॉस्ट की, नहीं, किसी तरह की कोई आवाज नहीं। कोई आवाज नहीं आएगी तो आपको लगेगा कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ। कोई फील ही नहीं आती कि मैं कोई गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। इतनी हल्की चलती है, बिल्कुल फूल जैसी रहती है, बिल्कुल पता भी नहीं चलता, पानी से पे चलती है। पानी से पे चलती है। लेकिन अब जैसे मैं हूँ 25 साल का, अब मेरे को पापा दिला दें कि भैया तेरे को मैं XUV9 ही दिला रहा हूँ, उसमें नकली स्पीकरों से वो लोग हु V8 की आवाज निकलवा देते हैं। किस काम की वो मेरे लिए, मेरे को मतलब नकली चीजें। एट द एंड वो पेट्रोल डीजल की तो होड़ करने की सोच रहे हैं ना, वो नकली स्पीकर देके, या तो स्पीकर ही नहीं देते, उनको पता है कि लोगों को क्या चाहिए, उनको आवाज चाहिए, इंजन की आवाज चाहिए, इसीलिए पेडेस्ट्रियन की आवाज देती है बहुत सी कंपनी, बहुत सी वो पेडेस्ट्रियन के लिए कि आवाज साउंड आगे से निकलवाती हैं, पीछे से भी निकलवाती हैं। क्यों? क्योंकि इनका कोई इंजन, इनमें कोई आवाज ही नहीं होती भाई, कोई आवाज नहीं है तो चलाने में फील ही नहीं आता। एक ऐसा एक मंदे टाइम में नहीं आती थी इलेक्ट्रॉनिक कार, RC कार्स आती थी, उनको बटन से प्रदूषण को तो रुकना। देखिए ये फिर मैंने बताया, ये 25 साल वालों के नहीं है, 60 साल वालों के लिए है। अरे मैं तो है तब मानता जब 25 साल के XUV9 ही और V6 लेकर वोबाजी करते हैं, मतलब क्या मिलता है। और मेन मुद्दा देखो, अगर ये 8-10 लाख रुपए में आ रही होती तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, क्यों ही हम इनको हेट करते हैं कि भैया जिसको जरूरत है। कीमत के कम है क्या? 30-35 लाख रुपए की ईवी के ऊपर लोग स्पेंड करते हैं, क्या सोच के, मतलब क्यों? ये मतलब इतनी ज्यादा बड़ी दिक्कत है भाई, इतनी टेंशन बाजी है। रेंज एंग्जाइटी, यार अभी से ही एंग्जाइटी लेने लग जाएंगे, स्ट्रेस लेने लग जाएंगे, वैसे लोगों के बाल उड़ रहे हैं। और आजकल तो टेंशन इतनी बढ़ गई है कि ये लो लगा लो हाईवे पे निकल गए तो आपको यही टेंशन रहेगी कि भैया कब इसकी चार्जिंग डिस हो जाए, बताओ। फिर वही बात है कि ये हर एक किसी के लिए नहीं है भैया अरुण भाई। बस ये हम जैसे के लिए है कि हमें लगता है कि अभी हमारा लाइफ 18-19 साल बची है, 20% होते ही ये लगेगा कि भैया जल्दी से, वो नहीं लगता, जल्दी से वो ढूंढो, चार्जिंग स्टेशन ढूंढो। मैं बताऊं, पहले हमें इसका आइडिया लग जाता है, हमें कहाँ जाना है, हमें वहां जाना है, वहां से मैं कितने में आ जाएगी, इतने में आ जाएगी। प्लान अब वही है, बंधे हुए प्लान वाले के लिए बंधे हुए हैं, बिल्कुल बंधे हुए हैं, बिल्कुल मानता हूँ ये चीज। अच्छा चलो, इसमें बंधे हुए, चलने में बंधे हुए आपके बारे में। अब इस चीज में तो बंध जाते हो कि भैया आपको हो गए भैया मेरे जैसे बंधे हो आप। मैं जो उसमें ले आया ईवी, भैया ईवी में पावर ज्यादा है, मजा आ गया, डिजाइन बहुत अच्छा है, फीचर्स बहुत अच्छे हैं, ईवी वाले फीचर्स भी बहुत दे रहे हैं। हाँ। अब मेरे को नहीं है समझ में, मेरे हाथ वहां पे बंध गए कि इसको कोई लेगा दोबारा। रीसेल वाला कोई रीसेल ही नहीं सुनी मैंने कि ईवी की रीसेल है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक ब्लू स्मार्ट करके ईवी कंपनी थी यहाँ पे दिल्ली में, टैक्सी चलती थी बहुत तगड़ी उसकी। जब उसकी गाड़ियाँ बिकी ना, जब वो कंपनी बंद हो गई तो टाटा टिगोर जो उन्होंने ली थी फ्लीट में 8-9 लाख 10 लाख की वो गाड़ियाँ थी। 1.5 लाख 1-1 लाख रुपए में उनको खरीदार नहीं मिल रहा था उन गाड़ियों का, जबकि वो गाड़ी कमर्शियल थी। 1-1 लाख रुपए में लोग बाग उसको नहीं खरीद रहे थे। वो इसीलिए नहीं खरीद रहे थे कि जब अरुण पवार ये कहने लगे कि ईवी बेकार है तो आदमी को ये सोचता है कि क्या करेंगे, खरीद के नहीं ले रहे। वही तो बात है ना, मतलब रीसेल आप भी अगर ये सोचो ना कि मैं आज जिसको बेच के कुछ और लेके आने वाला हूँ, या कोई मेरे को मैं नहीं सोचूंगा XUV9 या मैं तो ये और सोच रहा हूँ कि अगली गाड़ी जब भी लूंगा तो इससे और रेंज वाली, अच्छी रेंज वाली ईवी ही लूंगा, क्योंकि चलाने में जो इसको है, इसका जो चलाने का आनंद है अरुण भाई, वो मजे दे देता है। मतलब ये लगता है कि जैसे हम ये लगता है जैसे हम बादलों में उड़ रहे हैं, ये लगता है सबसे बड़ी, बादलों में उड़ रहे हैं, बिल्कुल शांति है। अब आप कभी डीजल पेट्रोल पे नहीं जाऊंगा। बताओ भाई, जिद लो ईवी वालों से, कैसे जिदोगे? ये तो और हम कभी ईवी पे नहीं जाएंगे। नहीं हो सकता है, हम कभी ईवी, लेकिन मैं कभी पेट्रोल डीजल पे नहीं जाऊंगा। अभी मैं बताऊं आपको, अभी मैं अपने दोस्त के एक नई गाड़ी निकलवाने के लिए गया, वहां से 8 या 9 किलोमीटर दूर घर था हमारा लौटने का, मुझ पे वो गाड़ी वहां से और यहाँ तक चलाई नहीं गई। अब बताओ, आदत बिगाड़ दी ईवी ने। ये तो 3 आदत बिगाड़ती है। अब मैं आपको बताऊं 3 आदत बिगाड़ती है। नंबर 1, आलसी बना देती है, आपका आधा हिस्सा काम ही नहीं करने वाला। 90% आपकी ड्राइविंग फ्री। कैसे? न गियर बदलना, न क्लच लगाना, ऑटोमेटिक लेते हैं, ऑटो में उसमें झटका लगता है, इसमें कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा, पहला आलसी बना देती है, दूसरा कंजूस बना देती है। अब मुझे मोटरसाइकिल में तेल डलवा के मैं जाऊं, मुझे मन नहीं करता यार, 100 रुपए खर्च होंगे, गाड़ी ले चले। अदरक लेने 100 ग्राम अदरक लेने के लिए इससे चला जाता हूँ मैं, कंजूस बना देती है। ठीक है,
तीसरा आवारा बना देती है। क्या करें यार, आज चलो अरुण भाई के यहाँ मिलाते हैं, कितने किलोमीटर है, अरे 150 किलोमीटर, चलो हो आते हैं, कुछ कोई फर्क नहीं, टाइम है, ये नहीं देखनी है कि इसमें क्या है। ये 3 चीजें तो कर देती है, ये 3 कमियां तो हैं, आवारा बनाती है, आलसी बनाती है, कंजूस बनाती है, ये चीजें। तो आप आलसी बन चुके हो, आवारा बन चुके, कंजूस बन चुके। आलसी इतना बन चुका हूँ कि पेट्रोल डीजल गाड़ी नहीं चला सकता मैं अब। आलसी इतना बन गया, आवारा इतना बन गया कि अब अगर कल नहीं मुझसे कोई ये कहे कि तुम 100 ग्राम अदरक ले आ, तो मैं 15 किलोमीटर 100 ग्राम अदरक लेने चला जाऊंगा। तो फिर आवारा इतना हो जाऊंगा कि अरुण भाई के यहाँ आ जाऊंगा कभी भी जिस दिन बुलाएंगे। तो बिल भी तो बनता होगा घर पे इसका। किसका? ईवी चार्ज करते होगे तो चार्ज भी सोलर से चार्ज होती है फ्री। अच्छा हाँ, इससे में मेरे को ध्यान आया चार्जिंग कॉस्ट से। हाँ, आप जब इसको ईवी स्टेशनों पे बाहर चार्ज करते हैं, जो लोग कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर ईवी स्टेशन बन गए हैं, चार्ज कर लो कोई दिक्कत नहीं है, इतने महंगे यूनिट्स रेट हो रखे हैं वहाँ पे, डीजल के बराबर पड़ती है। नहीं, मैं टेस्ट बिठा लो। पहले रेंज वाली बात बताऊँ आपको, रेंज की। इसका रेंज ऐसे मान लीजिए हवाई जहाज में पेट्रोल भर के चल रहे हैं। अच्छा। अब आपको उतनी देर बाद उतना ही पड़ेगा। हवाई जहाज में भी वही चीज़ है जो इसमें रेंज है, हवाई जहाज की भी रेंज है कि आपको इतने किलोमीटर चलने के बाद हवाई जहाज उतारना पड़ेगा, नहीं तो ऊपर से टपक जाएगा। ऐसी इसका है भाई, आपको इतने के बाद चार्ज करानी पड़ेगी, नहीं टपक जाएगी। वो चीज़ है, हवाई जहाज से तुलना कर लीजिए। लेकिन चार्जिंग पे भी आप आओ ना, अगर कि बाहर चार्ज कर लेते हो, आपको हाँ, ठीक है, बाहर चलो आपको 120 किलोवाट का चार्जिंग स्टेशन मिल गया, आपने आधे पौने घंटे में XUV9 जैसी गाड़ी आराम से चार्ज हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। लेकिन उनकी कॉस्ट तो सेम ही आती है डीजल की है। जितने किलोमीटर आप डीजल गाड़ी को मान लो 2500 रुपए में, 3000 रुपए में आप जितनी डीजल गाड़ी को चलाओगे उतनी ईवी चल रही है आपकी। सरकार वो नहीं, लेकिन वो एक आध दिन करना पड़ेगा आपको। तो घर में वही वाली बात है, घर में आप चार्ज करोगे पहली बात, जिंदगी भर तो आप घर में करेंगे ना चार्ज। हम्म। भाई पूरी जिंदगी आप घर में करते हैं, एक आध बार मान लीजिए कभी ज्यादा लग गया तो लग गया, कौन सी बड़ी बात है। यही मान के चलो कि पेट्रोल डीजल की में जा रहे हैं, पेट्रोल की में जा रहे हैं। कोई भाई, मैं एक आपको सिंपल शब्दों में कुछ कहना चाहता हूँ, देखो आने वाला फ्यूचर ईवीज का है। जो सरकार है वो पेट्रोल डीजल पे इतना टैक्स लगा देगी, उनको टोटली BS7 वगैरह में बैन कर देगी जब पोल्यूशन ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, सरकार और क्या करेगी, सबसे पहले गाड़ियों को टारगेट करती है। तो आपको जबरदस्ती आना ही पड़ेगा ईवीज के ऊपर कि भैया अब कोई मजबूरी है, अब तो ईवी खरीदनी ही पड़ेगी। जैसे पहले बुलेट डीजल में आती थी, अब वो बंदी कर दी सरकार ने, तो अब आपको नॉर्मल पेट्रोल में खरीदनी ही पड़ती है। तो ऐसी जब तक पेट्रोल डीजल है तो उनको चलाओ ना, उनको एंजॉय करो ना। क्यों जल्दी है, क्या जल्दी है ईवी खरीदने की? अभी सस्ती भी होगी है, जितना ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा। जैसे आज आप खुद भी देख रहे होगे, दिन बाय दिन जब भी कोई नई ईवी लॉन्च होती है तो इतने कॉम्पिटिटिव प्राइस पे लॉन्च होती है कि लोग बाग शौक हो जाते हैं, जो पुराने वाले थे कि यार हमने तो गलती कर दी खरीद के। 17 लाख रुपए की लोगों ने टाटा पंच ईवी खरीदी थी, और आज बताओ 17 लाख रुपए में आपको B6 हो या XUV9 वगैरह के बेस मॉडल आराम से मिल जाते हैं। ठीक है, आपको B6 जैसी ऐसी गाड़ी मिलती है 17 लाख रुपए में, सोच के देखो। और 17 लाख रुपए में आपको थार रॉक्स का स्टार एडिशन मिल जाएगा, थार रॉक्स मिल जाएगी आपको 17 लाख रुपए में। थार रॉक्स की बात कर लीजिए, थार की बात डीजल टेक्नोलॉजी इतनी सस्ती है ना अब, मतलब वो क्योंकि अपने पीक पे है, तो वो अपने कंपटीशन में बेस्ट रेट्स अभी भी दे रहे हैं। ईवी की ईवी तो सस्ती होंगी, ईवी तो और भी सस्ती होंगी, तो तब खरीदेंगे ना, तब खरीदेंगे, तब तक इंफ्रा भी रेडी हो जाएगा। इतनी जल्दी क्यों है? हम टेस्टिंग क्यों बनना है हमें किसी कंपनी के लिए? हम जब तक निपट लेंगे हमें। हाँ तो आप हाँ भाई, अब 60 है तो आपको लग रहा है कि इस टेक्नोलॉजी को यूज कर पाए ना कर पाए, तो इसलिए हम अपना ये खरीद रहे हैं। देखिए, पर मैं अब पर्सनल बताऊं आपको, पहली चीज मेरे पास गाड़ी तुरंत मुझे खरीदनी थी, पेट्रोल की मैं ले नहीं सकता था। डीजल का वही 10 साल बाद, ये 8 साल तो चलेगी, वो 10 साल चलेगी, 10 साल बाद फिर उसका वही लफड़ा होता है। रीसेल तो कुछ तो मिल जाती, इसको तो कोई नहीं पूछेगा। नहीं तो ये तो चले, ये इसकी 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए मिल जाए तो बड़ी बात है। ये 4.5 लाख किलोमीटर चलेगी। वो तो कहने वाली बात है, कौन चला रहा है 4.5 लाख किलोमीटर? कब तक इनको बस जिंदगी इनमें निकल जाएगी चार्जिंग करने में। मेरी 12 साल में बीट जो है केवल 1,10,000 चली। अच्छा, तो उस हिसाब से लगा लीजिए ना। चार्ज लो, बैटरी ऐसे लिख के आने लग जाता। हालांकि ये छोटी वाली बैटरी बता रहा है कि उसको चार्ज कर लो भाई, घनी देर से गाड़ी ऐसी खड़ी हुई है। एक बार हो भी गया है। देखो अब जैसे हम इसको चला रहे हैं भाई, बिल्कुल गाड़ी में ऐसे पता ही नहीं चल रहा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। बार बार एक करंट से भी ध्यान जाता रहता है कि भाई कितना क्या चल रहा है। ऐसे करंट सा ही लगता है, वोल्टेज, करंट, एम्पियर, अलग ही सौदा है भाई। मतलब पर मुझे कोई कितना ही कन्विंस कर ले, मैं कभी कन्विंस नहीं हो सकता। पर मैं हमेशा इससे नफरत करता ही रहूंगा। नहीं भैया, ऐसा मत कहिए, दिल टूट जाएगा। तो भाई ये तो मेरे विचार थे, और देखो सबकी अपनी अपनी सोच होती है। हालांकि मैंने अपने पर्सनल ओपिनियंस अपना जाहिर करे, कोई किसी के ओपिनियंस नहीं बदल सकते इस देश में, अनटिल अनलेस। नहीं भैया, सबसे बड़ी चीज जो है ना, जैसे हम जैसे लोग उम्र पे मान लीजिए जैसे भी है, इसमें जो चलाने का जितना वो है ना, जितने आसानी से चलती है, जितनी अच्छी चलती है, इतनी सॉफ्ट चलती है, वो अब हिम्मत नहीं है कि हम झटके खाएं। सही बात। या वाइब्रेशन लें। अब ये जैसे अब आपका ओपिनियन कोई नहीं बदल सकता जी जी, हाँ। इस चीज के लिए
तो ऐसे हमारा ओपिनियन अभी नहीं बता सकता, हो सकता है हमारा अपने आप आने वाले टाइम में जब हम इंफ्रा वगैरह देखेंगे बहुत अच्छा हो गया है, तब हम गाड़ी की जो रेंज ही इतनी ज्यादा आने लगी, अब 1000 किलोमीटर 1200 किलोमीटर हो गई है, तो हम बेसिकली हो सकता है कि हम भी कहें कि अब अच्छी चीज है भाई लेके, कि यहाँ से निकले मनाली पहुंच गए, अब चार्ज करनी है। तो अब ऐसी वाली टाइप आ जाए तो आ जाए, लेकिन भाई अपने अपने सबके विचार हैं, प्यार और लव देना आपके हाथ में है भाई। मुझे पता है ईवी लवर्स तो भाई बहुत बुरी तरीके से डिसलाइक करेंगे, और जो पेट्रोल डीजल वाले होंगे मेरी तरह वो लाइक कर देंगे भाई। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है, हमने अपने विचार व्यक्त करे। आपके ये विचार कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों, थैंक यू सो मच। और कोई पॉइंट मेरे से मिस हो गया हो भाई पेट्रोल डीजल मेरे से मिस हो गया हो, हाँ उसमें प्यार में, तो आप भी कमेंट कर सकते हो नीचे, उसको मैं पिन कर दूंगा, जिसका सबसे बेस्ट पॉइंट लगेगा कि ये ईवी का सबसे बड़ा नेगेटिव जो मेरे दिमाग में अभी नहीं आया है, लेकिन मैं नफरत करता हूँ उस पॉइंट को लेके भी, तो आप कमेंट में कर देना, मैं उसको पिन करूंगा। ठीक है जी, जरूर। ओके जी भैया, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।